चैप्टर 1 लाइफ प्रोसेस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जानेंगे कि लाइफ प्रोसेस होता क्या है। द बेसिक फंक्शन परफॉर्म्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू मेंटेन देयर लाइफ ऑन दिस अर्थ। इसका मतलब सिंपल से ये है कि हम जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो बेसिक फंक्शन मतलब कुछ भी हमारा जो कॉमन फंक्शन होता है, बेसिक फंक्शन जो हम परफॉर्म करते हैं अपने लाइफ को मेंटेन करने के लिए, मतलब ज़िंदा रहने के लिए हम जो भी फंक्शन परफॉर्म करते हैं उसको हम बोलते हैं लाइफ प्रोसेसेस। अब दिस इंक्लूड्स न्यूट्रिशन, रिस्पायरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन। ये सारे हमारे बेसिक फंक्शन हैं जो हम परफॉर्म करते हैं। अब हम बात करते हैं न्यूट्रिशन। पहले बात, न्यूट्रिशन होता क्या है। द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स बाय एन ऑर्गेनिज्म एज वेल एज यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स बाय द ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब ये है, न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, जो फूड होते हैं उन्हीं को हम न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। न्यूट्रिएंट्स किस टाइप के होते हैं, देखो हमारा न्यूट्रिएंट्स कार्बोहाइड्रेट मतलब जो फूड होता है, अभी आप इन सब के बारे में नीचे हम जानेंगे, लेकिन जो फूड होता है इसको बॉडी के अंदर लेना, उसके बाद उसको यूटिलाइज़ करना, किसके लिए, एनर्जी बनाने के लिए। अब बिना एनर्जी के मैं अपना हाथ, तो आपके सामने जो मेरा हाथ है मैं इस हाथ नहीं हिला सकता हूँ। मैं कोई भी अपनी एक्टिविटी कोई भी एक्टिविटी नहीं कर सकता हूँ जब मेरे अंदर एनर्जी नहीं रहेगी। वो एनर्जी कैसे बनेगी, जब हम लोग न्यूट्रिएंट्स को अंदर लेंगे, उसको पहले डाइजेस्ट करेंगे, फिर उस एब्जॉर्प्शन होगा, फिर एब्जॉर्प्शन होगा। एब्जॉर्प्शन के बाद क्या होगा, जो हमारे पूरे बॉडी में हमारे फूड सेल्स के पास सारे फूड पार्टिकल सारे पहुंच जाएंगे। उसके बाद क्या होगा, तभी तो हमारे अंदर एनर्जी बनेगी। बिना तब उससे पहले हमारे अंदर एनर्जी नहीं बन सकती है। जो हमारी 38 ATP बनती है वो तब बनती है जब हमारे बॉडी में हर जगह, हर सेल्स के पास जो हमारा न्यूट्रिशन है, हमारा फूड है, हमारा ग्लूकोज है, वो पहुंच जाए। ये होता है हमारा न्यूट्रिशन का प्रोसेस। अब बात करते हैं न्यूट्रिशन कितने टाइप के होते हैं। न्यूट्रिशन 2 टाइप के होते हैं। पहला ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, दूसरा हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो हमने पिछले क्लास में पढ़ा होगा, तो हम बस हमारे दिमाग में अभी यही होगा कि जो खुद का खाना बना लें, खुद का खाना जो बना लें वो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है। पर वो कैसे बनाते हैं ये भी हम देखते हैं। The process by which organism synthesize its own food from simple inorganic substance like carbon dioxide and water present in the surrounding environment is called autotrophic nutrition। मतलब इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस अगर आप कहीं भी सुने तो आप जान लीजिए वो ऐसे टाइप के होंगे जो हमारे इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ऐसे टाइप के। अब इनको लेने के बाद सनलाइट के प्रेजेंस में आगे हमारा ये आगे प्रोसेस है न्यूट्रिशन प्लांट्स, इसमें हम पढ़ेंगे। बस आप इसको इतना कह सकते हैं कि जो हमारी सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को लेके फूड पार्टिकल्स का बनाना ही ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है। एग्जाम्पल क्या है, ग्रीन प्लांट्स एंड बैक्टीरिया। अब हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होते हैं, ऑर्गेनिज्म दैट can't synthesize its own food from simple inorganic substances and obtain their food from their organisms from other organisms। this process is called heterotrophic nutrition। अब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो खुद का खाना खुद ना बना पाएँ और दूसरे पे डिपेंड रहें, किसके लिए, फूड के लिए, उनको हम क्या बोलते हैं, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। एग्जाम्पल क्या हो गया आपका, एनिमल्स हो गया और फंजाई हो गया। अब कुछ सिंपल सा डिफरेंशिएशन पढ़ना है हमें ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में। अब द प्रोसेस by which organisms synthesize their own food from simple inorganic substance is called autotrophic nutrition। सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से जो फूड खुद बना लें, खुद का खाना खुद बना लें, वो आपका ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हो गया। आपका हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ये होता है हमारा हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इसके एग्जांपल हैं एनिमल्स और फंजाई। अगला वीडियो हम कंटिन्यू करेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स।